Hello everyone, I am Jahangir Tadvi. Once again, I welcome to all of you. Dear friends, we are learning beta-lactam antibiotics. Dear friends, in previous lectures, we learned the mechanism of action of the beta-lactam antibiotics, and one group is the penicillin. Today we are learning the cephalosporin, which is the another class of the बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक डियर फ्रेंड्स. आइडियली बीटा लैक्टम में डियर फ्रेंड्स दो बेसिक ग्रुप्स हैं, वन इज द पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पोरिन. डियर फ्रेंड, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का अपन ने एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पूरा वीडियो कवर किया है, एज वेल एज हम पेनिसिलिन के भी वीडियो डियर फ्रेंड्स कवर कर चुके, स्टडी कर चुके. तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को आप स्टडी कीजिए. देन आज से अपन स्टार्ट करने वाले सिफालोस्पोरिन. लेट्स स्टार्ट टू लर्न द सिफालोस्पोरिन. डियर फ्रेंड्स, सिफालोस्पोरिन is the semi-synthetic antibiotics which is derived from the cephalosporin C. Okay, cephalosporin C से इसको ड्राइव किया गया. डियर फ्रेंड्स, पूरी क्लास के जो एंटीबायोटिक्स है सिफालोस्पोरिन की, दिस cephalosporin C is obtained from the fungus Cephalosporium से इसको डियर फ्रेंड्स ऑब्टेन किया जाता है. एंड केमिकली the structure of the cephalosporin is related to the penicillin because the nucleus of the cephalosporin is consist of the beta lactam ring as well as dear friends dihydrothiazine ring. This one is the beta lactam ring dear friends, okay, and this one is the dihydrothiazine rings which is chemically related to the penicillin. That's why the mechanism of action means bactericidal action of the cephalosporin antibiotic is resembles means related to the means same age like the penicillin means the inhibition of the सेल वॉल सिंथेसिस मीन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस. जैसा पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिफालोस्पोरिन का भी डियर फ्रेंड्स इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस. अब अपन ये देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में अपन डियर फ्रेंड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की स्टडी कर चुके हैं. पेनिसिलिन के लेक्चर में भी हमने स्टडी किया है कि हाउ द पेनिसिलिन मीन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक किल द बैक्टीरिया. इस लेक्चर में भी अपन एक छोटा सा रिमाइंड करते हैं डियर फ्रेंड्स, रिवाइज करते हैं कि हाउ द सिफालोस्पोरिन इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस एंड किल द बैक्टीरिया. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप बाय द पेप्टाइडोग्लाइकन. बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलकर बनी होती है. एंड द डियर फ्रेंड्स, बैक्टीरिया सिंथेसाइज द यूडीपी एन एसिटाइल मुरामिक एसिड पेंटापेप्टाइड एंड यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. बैक्टीरिया क्या करता है कि दो रेसिड्यूज सिंथेसाइज करता है, यूडीपी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पेंटापेप्टाइड एंड यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. एंड डियर फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट स्टेप these both residues of peptidoglycan merge means bind and UDP split off. क्या होता है कि जो यूडीपी एन एसिटाइल मुरामिक एसिड एंड यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या था डियर फ्रेंड्स, मर्ज होकर लॉन्ग स्ट्रेन चेन का फॉर्मेशन करते हैं. इस टाइप के बहुत सारी लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है और जिसमें से यूडीपी स्प्लिट ऑफ हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, क्लीवेज ऑफ टर्मिनल डी अलानिन एंड क्रॉस लिंकिंग बाय द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम. क्या होता है, ये जो लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन बनती है डियर फ्रेंड्स, इनका टर्मिनल डी अलानिन का क्लीवेज हो जाता है और यहाँ पर होती है डियर फ्रेंड्स क्रॉस लिंकेज. और ये जो क्रॉस लिंकेज होती है डियर फ्रेंड्स बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, उसको करने के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है. उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम. ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम डियर फ्रेंड्स टर्मिनल डी अलानिन का क्लीवेज करवाता है और यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग करवाता है. क्रॉस लिंकिंग होने के कारण जो बैक्टीरिया की सेल वाले डियर फ्रेंड्स उसकी रिजिडिटी और स्टेबिलिटी मिलती है. ठीक है, व्हेन एवर द बैक्टीरियल सेल डिवाइड इन प्रेजेंस ऑफ द सिफालोस्पोरिन, जब भी कोई बैक्टीरिया सिफालोस्पोरिन की प्रेजेंस में डिवाइड होने की प्रेजेंस करता है तो डियर फ्रेंड्स सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स इनहिबिट दिस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम. जैसे ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर टर्मिनल डी अलानिन का क्लीवेज नहीं हो पाएगा और यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी लॉन्ग स्ट्रेट चेन के अंदर. तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया डिवाइड होने के बाद में नया फॉर्म बनता है, तो जो न्यू बैक्टीरियल फॉर्म बनता है डियर फ्रेंड्स वो बन जाता है CWD फॉर्म, मतलब सेल वॉल डिफिशिएंट फॉर्म बनेगा. नाउ आफ्टर दैट दिस CWD फॉर्म विल बी स्वेल. स्वेल होने का रीजन होता है डियर फ्रेंड कि जो उसके जो सराउंडिंग है डियर फ्रेंड्स वो हाइपर ऑस्मेटिक नेचर होने के कारण जो बैक्टीरिया सेल है वो स्वेल हो जाएगा. CWD फॉर्म स्वेल होने के बाद में बर्स्ट हो जाता है. बर्स्ट होना का मतलब ये सेल बैक्टीरियल सेल लाइसिस. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द
सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स डियर फ्रेंड्स। इसको अपन ऑलरेडी इसको अच्छे से लर्न कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज प्रीवियस वीडियोस को आप थोड़ा देखिए। टुडे वी आर लर्निंग द सिफालोस्पोरिन डियर फ्रेंड्स। सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू द 5 जनरेशन लाइक द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, third generation, fourth generation and fifth generation. Dear friends, we are dividing these cephalosporin antibiotics in different kind of the videos, like basically हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन के आज हम स्टडी करने वाले हैं। थर्ड जनरेशन का हम एक अनदर पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो पूरी का पूरी क्लास पढ़ने वाले। देन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन पर हमारा एक अनदर वीडियोज आने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए। Let's start to the first generation cephalosporin, in which the first antibiotic is the parenteral, which is the cefazolin antibiotics. After that, the oral first generation antibiotics are the cephalexin and cefadroxil. Dear friends, second generation cephalosporin में parenteral है cefuroxime and cefoxotine, as well as oral second generation cephalosporin is the cefaclor, cefuroxime axetil एंड सेप्रोजिल। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन ओनली फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन थर्ड जनरेशन और उसके अगले जनरेशन फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन का डिफरेंस अनदर वीडियोस पर अपन इसको कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियोस को आप वन बाय वन आपको स्टडी करना है, ताकि आप पूरे की पूरा सिफालोस्पोरिन को कवर कर सको। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन की को अपन स्टडी करते हैं। दिस इज द डेवलप इन द 1960s। 1960 में डेवलप की गई थी डियर फ्रेंड्स फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन, विच हैव द हाई एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट वीक अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसका इफेक्ट ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट तो बहुत अच्छा था, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन थोड़ा सा वीकर इफेक्ट था इसका। देखते हैं फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन की पैरेंटरल सिफाजोलिन एंटीबायोटिक्स, विच इज द एक्टिव अगेंस्ट द मोस्ट पेनिसिलिन जी सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स। ऐसे बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन जी के लिए सेंसिटिव थे, उनके लिए जो होता है तो सिफालोजुलिन इफेक्टिव है, लाइक द स्ट्रेप्टोकोकाई, लाइक द स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजीन्स एज वेल एज स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस, देन गोनोकोकाई, मेनिंगोकोकाई, सी डिप्थीरिया, एच इन्फ्लुएंजा, क्लोस्ट्रीडिया एंड एक्टिनोमाइटिस के अगेंस्ट डिफरेंट सिफालोजुलिन इफेक्टिव है। एक्टिविटी अगेंस्ट द क्लैप्सिला, Moraxilla catarrhalis and E. coli is relatively higher, ठीक है, but it is quite susceptible to the staphylococcal beta lactamase। क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्लैप्सिला, मोराक्सिला कैटारेलिस, ई कोलाई के अगेंस्ट में डियर फ्रेंड्स इस एंटीबायोटिक इफेक्ट तो हाई है, लेकिन ये ससेप्टिबल है फॉर स्टेफाइलोकोकल बीटा लैक्टामेज में। स्टेफाइलोकोकल बीटा लैक्टामेज इस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। Okay, then it is prefer parenteral first generation cephalosporin, especially for the surgical prophylaxis। Different cefazolin एंटीबायोटिक को अपन सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में यूज करते हैं। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस मीन्स सर्जरी होने के पहले हम इस एंटीबायोटिक को यूज करते हैं, ताकि सर्जरी होने के बाद में हमें कोई इन्फेक्शन ना हो सके। इसका जो हम डोज देखते हैं डिफरेंट 0.5 से 0.5 ग्राम 8 आवर्ली हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं माइल्ड केसेस के अंदर, 1 ग्राम 6 आवर्ली सीवियर केसेस में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। चिल्ड्रन के अंदर इसका जो डोज है 25 से 50 mg पर केजी पर डे, IM या फिर IV क्योंकि पैरेंटरल है। और सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में 1 ग्राम देते डियर फ्रेंड्स, हाफ आवर तक हम देते हैं, हाफ आवर बिफोर द सर्जरी होने के आधा घंटा पहले 1 ग्राम इस ड्रग का एडमिनिस्टर किया जाता है डियर फ्रेंड्स एज ए सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। नाउ दिस इज द मार्केटेड ब्रांड, ओके, लाइक द रेफ्लिन विच इज फ्रॉम द रेनबेक्सी। ओके डियर फ्रेंड्स, अलग अलग स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल मार्केट में। अनदर एंटीबायोटिक इज द सिफालैक्सिन विच इज द फर्स्ट जनरेशन ओरल एंटीबायोटिक डियर फ्रेंड्स विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट द सिफालोस्पोरिन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग ये लो होती है डियर फ्रेंड्स। अभी जो एंटीबायोटिक सिफालैक्सिन इज अटेंड द हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द बाइल एंड एक्सक्रेटेड अनचेंज इन द यूरिन डियर फ्रेंड्स। इसका हम जब डोज देखते हैं 0.25 से 1 ग्राम 6 to 8 आवर्ली एडमिनिस्टर किया जाता है। और चिल्ड्रन के अंदर इसका जो डोज है 25 से 100 mg पर केजी पर डे इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। डोज इज डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। Another drug is the cefadroxil, which is the first generation oral antibiotic. It is the close congener of the cephalexin. ये cephalexin का dear friends close congener है. It has a good tissue penetration, exerts the more sustained action at the site of the infection, and because of the which is can given the 12 hourly. हर 12 घंटे के अंदर इस BID हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिसका डोज है 0.5 से लेकर 1 ग्राम BD हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं डिफरेंट सिफाड्रोक्सिल का। दिस इज द अबाउट द फर्स्ट जनरेशन
cephalosporin, dear friends, oral, and these are the brands like the Cephalexin का brand like the Faxine from the GSK and Cefadroxil का brand है Cefadrox from the Aristo. These are the marketed brand, dear friends. After the first generation cephalosporin, we are learning the second generation cephalosporin antibiotics. Different second generation cephalosporin is the more active against the gram negative organism. हमने देखा था कि first generation less active था against the gram negative, but second generation most active against the gram negative organisms and wider coverage including the some strain resistant to the first generation. इसका wide coverage है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में. इवन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक के लिए रजिस्ट हो चुके हैं उनके लिए भी इसका एक्टिविटी बेटर है सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में. डियर फ्रेंड्स, this second generation cephalosporin has the weak than the first generation compound against the gram positive bacteria. ठीक है, बट हम ये देखते हैं इसका एक ड्रॉबैक है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में इसका इफेक्ट लेस है एज कम्पेयर टू सब फर्स्ट जनरेशन cephalosporin. बट सेफोटैक्सिन इज एक्टिव अगेंस्ट द एनारोब्स एज वेल. ठीक है, सेफोटैक्सिन एक ऐसे एंटीबायोटिक है सेकेंड जनरेशन की जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है. लेट्स स्टार्ट द first parenteral antibiotic of the second generation, which is the cefuroxime. Cefuroxime is the resistant to the gram negative beta lactamase and has the high activity against the organism producing the enzyme PPNG and ampicillin resistant H. influenzae, while significant activity on gram positive cocci and certain anaerobes but not bacteroides fragilis. हम ये देखते हैं जो सेफोरोक्सिम एंटीबायोटिक, डियर फ्रेंड्स, ये रजिस्ट है फॉर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इसके ऊपर क्या, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है. एक्चुअली हम इसके एक्टिविटी देखते हैं, डियर फ्रेंड्स, हाई है अगेंस्ट द ऐसे बैक्टीरिया जो एंजाइम प्रोड्यूस करते लाइक द पीपीएनजी मीन्स पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग गोनोरिया. ठीक है, नाइजीरिया गोनोरिया, उसके अगेंस्ट में इसकी एक्टिविटी बेटर है, डियर फ्रेंड्स. और कुछ ऐसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में भी सेफरोक्सिम एक्टिव है, डियर फ्रेंड्स. ठीक है, इसकी जो एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव कोकाई और कुछ एनारोब्स की इफेक्टिव है के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, बट इसकी इफेक्टिविटी जो डियर फ्रेंड्स बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के अगेंस्ट में नहीं है. तो ये है, डियर फ्रेंड्स, कुछ अबाउट द सेफरोक्सिम. इट अटेन द हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द CSF लेवल. ठीक है, इट हैज द supersedes by the third generation cephalosporin in case of treatment of the meningitis. इसकी जो सेफरोक्सिम की जो डियर फ्रेंड्स लेवल है CSF के अंदर तो हायर होता है. इट मीन्स हम इसको यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिंजाइटिस. बट अब इसकी जगह पर हम थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन यूज करते हैं क्योंकि वो बेटर है इसकी एक्टिविटी अगेंस्ट एज कम्पेयर टू द सेफरोक्सिम इन द मेनिंजाइटिस. तो हम थर्ड जनरेशन में अब इसकी जगह जो सेफरोक्सिम की यूज ले चुका है थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन इन केस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिंजाइटिस. This cefuroxime can be employed for the single dose IM therapy for gonorrhea due to the PPNG. ठीक है, तो क्या होता है, सिंगल डोज हम इसको गोनोरिया में यूज कर सकते हैं. गोनोरिया क्या है, डियर फ्रेंड, एक एसटीडी डिजीज है और इसका जो डोज है 0.75 से लेकर 1.5 ग्राम IM या फिर IV एवरी 8 आवर्स हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं. चिल्ड्रन के अंदर इस ड्रग का जो डोज है, डियर फ्रेंड, 30 to 100 mg पर kg पर डे. डियर फ्रेंड, गोनोरिया के अंदर इसका जो डोज है सेफुरोक्सिम का 1.5 ग्राम डिवाइडेड डोज में देते हैं, डियर फ्रेंड्स. 2 साइड पर हम IM या फिर IV अलॉन्ग विद द प्रोबेंसिड 1 ग्राम ओरल. बट जब हम इसको गोनोरिया में यूज करते हैं, डियर फ्रेंड्स, तो 1.5 ग्राम जो होता है तो डिवाइडेड डोज में यूज करते हैं IM या फिर IV में. इसके साथ में ओरल हम उसको प्रोबेनेसिड 1 ग्राम भी एडमिनिस्टर करते हैं, डियर फ्रेंड्स. दिस इज ऑल अबाउट द सेफुरोक्सिम. एंड डियर फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट स्लाइड दिस इज द मार्केटेड ब्रांड ऑफ द सेफुरोक्सिम. Now the second generation oral antibiotics like the cefuroxime axiatil. तो जो सेफरोक्सिम था, डियर फ्रेंड, जो हम पेरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं उसी का, डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, ये प्रो ड्रग है सेफरोक्सिम एक्सेटिल. ये एस्टर है आइडियली सेफरोक्सिम का. ये ओरली इफेक्टिव है और जब हम बॉडी में जाकर ये एडमिनिस्टर करने के बाद में ये मेटाबोलाइज होकर प्रो ड्रग से एक्टिव फॉर्म देता है, दैट इज द सेफरोक्सिम. तो सब कुछ एक्टिविटी लाइक द सेफरोक्सिम है, बट ये ओरली एक्टिव है बिकॉज हमने इसको प्रो ड्रग फॉर्म में इसको डेवलप किया. इसका डोज है 250 से 500 mg BD और चिल्ड्रन के अंदर हम इसका हाफ डोज एडमिनिस्टर करते हैं. Now the cefaclor, the another oral antibiotic of second generation, attain the significant activity by the oral route and is a more active than the first generation compound against the H. influenza, E. coli, okay, then PR mirabilis and some anaerobes, but highly susceptible to the beta lactamase which may limit the utility. क्या होता है, डियर फ्रेंड्स, सिफाक्लोर की एक्टिविटी ओरली एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत अच्छी, डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक के कंपेरिजन में अगेंस्ट द, डियर फ्रेंड्स, H. influenza,
ई कोलाई, पियर्स मिराबिलिस एंड कुछ एनारोब्स के अगेंस्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है फॉर द बीटा लैक्टामेज। ऐसे बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम बनाते हैं वो एंजाइम इस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इसकी यूटिलिटी बहुत कम हो चुकी है, क्लिनिकल यूटिलिटी डिफरेंस। इसका जो डोज है 0.25 से लेकर 1 ग्राम 8 आवर्ली एडमिनिस्टर करते हैं। अनदर एंटीबायोटिक इज द सेफप्रोजिन विच इज द सेकंड जनरेशन सिफालोस्पिन द गुड ओरल एब्जॉर्प्शन डियर फ्रेंड्स, मोर देन 90% इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, इसका जो यूज प्राइमरी यूज होता है डियर फ्रेंड्स लाइक द ब्रोंकाइटिस, एएनटी और स्किन इन्फेक्शंस में। एज वेल इसका जो डोज है 250 से 500 mg BD और चिल्ड्रन के अंदर 20 mg पर kg पर डे की डोज हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स दिस इज द ऑल अबाउट द डियर फ्रेंड्स द cephalosporin first generation and second generation, and this one is the dear friends brand, marketed brand of the cefuroxim axetil. At last I would like to say that thank you. Please like, share and subscribe.